हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका JPRT के यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको पता है कि मैं फ्लूइड मैकेनिक्स का क्लास लेते हैं। मैं आज आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज इस क्लास में कंटिन्यूटी इक्वेशन पर एक न्यूमेरिकल करेंगे और उसको समझेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह का न्यूमेरिकल आता है। देखिए, यह क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक बार पूछा गया है। एक क्वेश्चन है जो पूछा हुआ। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को किसी भी न्यूमेरिकल करते समय सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना होता है, पता करना होता है क्या क्वेश्चन किस यूनिट से किस टॉपिक से पूछा गया है, क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले एक बार केयरफुल्ली इसको रीड करना है। सबसे पहले क्या करना है, इसको पढ़ना है। देखिए, कहता है 30 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप, एक पाइप है और 30 सेंटीमीटर का डायमीटर का है। कन्वर्जिंग ऑफ वाटर, कन्वर्जिंग मतलब होता है उसका डायमीटर कमते जा रहा है। कन्वर्जिंग माने होता है कि आगे की ओर बढ़ने पर उसका डायमीटर बढ़ जाता है, और कन्वर्जिंग का मतलब होता है कि आगे की ओर बढ़ने पर उसका डायमीटर कम जाता है। एंड ब्रांचेज, कहने का मतलब है कि ब्रांचेज में डिवाइड हो रहा है इनटू 2 पाइप, मतलब आगे इस तरह से दिया हुआ। यह एक पाइप हुआ, आगे की ओर जाने पर यही पाइप 2 भागों में डिवाइड हो गया। इस तरह से डिवाइड हो गया है दो पाइप के रूप में। कहता है एक पाइप का डायमीटर, जो ब्रांचेज बट रहा है, पहला जो मेन पाइप था उसका डायमीटर 30 सेंटीमीटर है, लेकिन जैसे ही पाइप आगे की ओर बढ़ता है तो यह 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, और एक पाइप का डायमीटर आपको 20 सेंटीमीटर है और दूसरे पाइप का, दूसरे ब्रांचेज का डायमीटर 15 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली। इफ द एवरेज वेलोसिटी इन द 30 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ पाइप, कहता है कि जो 30 सेंटीमीटर डायमीटर का जो पाइप है उसमें जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड है। तो कहता है फाइंड द डिस्चार्ज, तो कहता है डिस्चार्ज निकालने के लिए, क्यू निकालने के लिए बोल रहा है। क्यू बराबर क्या होता है, ए इंटू वी। क्यू बराबर क्या होता है, ए इंटू वी, डिस्चार्ज इन दिस पाइप। और कहता है आल्सो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ 15 सेंटीमीटर पाइप, मतलब जो 15 सेंटीमीटर का जो पाइप है उसमें फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है उसका वेलोसिटी क्या है, उस फ्लूइड का वेलोसिटी क्या है वो भी ज्ञात करना है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 सेंटीमीटर ऑफ डायमीटर, 20 सेंटीमीटर का डायमीटर का पाइप है, उस डायमीटर का पाइप का जिसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसको भी उसका भी दिया हुआ है वेलोसिटी। उस पाइप में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका वेलोसिटी दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करते समय सबसे पहले पता करते हैं कि यह न्यूमेरिकल किस टॉपिक से आया हुआ है। इसको केयरफुली रीड करते हैं। रीड करने के बाद उसमें से डाटा निकालते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। डाटा निकालने के बाद यह पता करते हैं कि क्या क्या चीज़ निकालना है, क्या क्या चीज़ मतलब फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है, किस फार्मूला को यूज करेंगे तो यह चीज़ हमको जो अननोन वैल्यू है वो फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट केयरफुली रीड करेंगे न्यूमेरिकल को, उसके बाद उसमें से डाटा, जो गिवन डाटा है उसको, डाटा को निकालेंगे। उसके बाद अननोन क्या निकालना है, उसको कैलकुलेट क्या करना है। उसके बाद यह पता करना है कि यह डाटा दिया हुआ है और यह डाटा मिसिंग है, तो कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे ताकि यह मिसिंग डाटा हमें फाइंड हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं बढ़िया से। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस तरह से पाइप है एक, देखिए इस तरह का पाइप है। यह आगे जाने के बाद, सपोर्टेड यहाँ आने के बाद ये ब्रांचेज में बढ़ जाते हैं। इस तरह से ब्रांचेज में बट गए, इस तरह से ब्रांचेज में बट गए। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको पॉइंट 1 मान लीजिए या पॉइंट 1 मान लीजिए, या तो इसको पॉइंट 2 मान लीजिए या पॉइंट 2 मान लीजिए, या इसको पॉइंट 3 या फिर 3। चलिए पॉइंट 1 हो गया और ये आपका पॉइंट 2 हो गया और ये आपका पॉइंट 3 हो गया। देखिए, सबसे पहले पाइप आ रहा था तो इसका डायमीटर दिया हुआ था, यानी कि D1 दिया हुआ था, कितना 30 सेंटीमीटर दिया हुआ था। एंड अब ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लें, 0.3 मीटर हो जाएगा। और इस जगह का वेलोसिटी दिया हुआ था, कितना था वेलोसिटी, हम यहाँ से देख लेंगे। वेलोसिटी आपका इस जगह का वेलोसिटी दिया हुआ था 25 सेंटीमीटर। कितना वेलोसिटी दिया हुआ है आपका, 2.5 मीटर पर सेकेंड।
अब देखिए, अब आते हैं इस पर। D1 कितना दिया हुआ है, इस जगह का डायमीटर दिया हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर। इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा। और इस जगह क्या दिया हुआ है, D3 क्या दिया हुआ है आपका 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। एंड एक जगह का वेलोसिटी दिया हुआ है, तो वेलोसिटी देख लेंगे कहाँ का वेलोसिटी दिया हुआ है आपका पाइप, हाँ 20 सेंटीमीटर डायमीटर वाले पाइप का वेलोसिटी दिया हुआ है, तो इसका वेलोसिटी लिख लेंगे। 20 कौन है, ए है, तो यहाँ पर V2 दिया हुआ है, V2 आपको दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। ए डाटा दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है, हमें फाइंड करना है डिस्चार्ज, क्यू फाइंड करना है। जो क्यू फाइंड करके आएगा वो मीटर क्यूब पर सेकेंड में आएगा। और हमें V3 नहीं दिया हुआ, तो V3 फाइंड करना है, तो V3 हमको भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो डिस्चार्ज हम लोग निकालते हैं, डिस्चार्ज जो इस तरह से निकालते हैं, डिस्चार्ज इक्वल टू हो जाएगा A1 V1, या फिर लिख सकते हैं A2 V2 प्लस A3 V3। अब देखिए यहाँ पर प्लस क्यों कि एक ही इन हो रहा है जो दो भागों में आउट हो रहा है, आउट हो गया और ए आउट हुआ, ए इन हो गया। तो जितना इन हो रहा है उसके इक्वल होगा आउट, जितना इन हो रहा है उसके इक्वल आउट होगा। तो यहाँ पर एक फार्मूला यूज करेंगे और सब कुछ ज्ञात कर लेंगे। चलिए देखिए, हमें क्या निकालना है, क्यू। अब क्यू का फार्मूला क्या होता है, क्यू इजकल टू A1 V1। V1 दिया हुआ, A1 नहीं दिया हुआ, तो A1 कैसे निकालेंगे, A1 इजकल टू यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर A1 इजकल टू लिखेंगे π/4 और D1 का स्क्वायर, π/4, D1 कितना दिया हुआ है 0.3 के स्क्वायर। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसको यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा एडिट कर लेते हैं, हाँ यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो A1 इक्वल टू आ जाएगा आपको 0.071 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग को क्यू निकालना है, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू लिखे थे A1 V1, A1 आ गया 0.071 गुने V1 दिया हुआ है आपका, V1 आपका कितना दिया हुआ है 2.5 मीटर स्क्वायर मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो Q का वैल्यू हमें आ जाएगा, Q का वैल्यू हमें आ जाएगा 0.1775 मीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ से हम लोग Q फाइंड कर लिए। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना होगा V1। तो उसके लिए चलते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर Q1 हमें निकल के आ गया 0.1775 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग का क्या निकालना है, V2 निकालना है। तो V2 निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q3, क्योंकि जितना डिस्चार्ज Q1 से होगा वो इक्वल होगा Q2 और Q3 का। तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे फार्मूला जी, इस Q1 निकल गया 0.1775 और यहाँ पर इसका लिखेंगे A1 V1 सॉरी A2 V2 प्लस A3 V3। हमें क्या निकालना है, V3 मालूम है, हमें V2 निकालना है। तो हमें यहाँ से हमको A2 और A3 भी निकालना होगा हमें। तो A2 कैसे निकालेंगे, π/4 D2 के स्क्वायर
पाई बटा 4 d3 के स्क्वायर। कितना था हम लोग का d1 d3। तो यहाँ पर d2 और d3 के जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमको a2 निकल के आएगा। a2 आपको निकल के आएगा 0.0314 मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर। और a3 निकल के आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका a3 0.0177 मीटर स्क्वायर। अब देखिए v3 आपको पता है कि v3 आपको कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। जब इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे 0.1775 इक्वल टू a2 कितना है 0.0314 गुने v2 प्लस a3 कितना आया 0.0177 गुने v3 कितना 2। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपको v2 का वैल्यू निकल के आएगा। समझ गए, यहाँ से आपको v2 का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ये आपका v2 का वैल्यू 6.48 मीटर पर सेकेंड आपको निकल के आएगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आएगा तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। आज के लिए थैंक यू।